अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज का ये जो मेरा वीलॉग है एक्सक्लूसिव है। इसमें बहुत सी आपको नई इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली मिलेगी और उसका ताल्लुक जो है कि जब से जो जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ तैनात हुए हैं, अभी तक इनकी सहाफ़ियों से इंटरेक्शन नहीं हुई थी, लेकिन अब उनकी सहाफ़ियों से इंटरेक्शन हुई है और जो वेन्यू था वो था ये बलूचिस्तान में एक मीडिया वर्कशॉप हो रही है। उस सिलसिले में आज जो मीडिया वर्कशॉप के शुरका थे, उनके साथ वहाँ पर उनकी इंटरेक्शन हुई है, सवाल जवाब भी हुए हैं और बहुत से मौज़ूआत पर उन्होंने वहाँ पर खुलकर बात की है। 9 मई के वाक़यात हों, इलेक्शन के हवाले से बातचीत हो, इमरान खान जो जनरल आसिम मुनीर से बातचीत करना चाहते हैं उस हवाले से बात हो, मीडिया के किरदार के हवाले से तमाम जो मामलात हैं इन पर खुलकर बात हुई है। एक डिस्क्लेमर मैं ज़रूर आपको दे दूं कि उस मीडिया वर्कशॉप का मैं हिस्सा नहीं हूं, उस इंटरेक्शन में मैं शामिल नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं बेस्ड ऑन जो मैंने अपने ज़ाहिर है कि ज़राए से हासिल करने की कोशिश की है और कोशिश की है कि उसको डबल चेक भी किया जाए ताकि कुछ इस तरह की गलत चीज़ ना जाए। तो जो इंटरेक्शन रहा जनरल आसिम मुनीर का, ये पहला, जैसे मैंने कहा कि सहाफ़ियों के साथ उनका इंटरेक्शन था, बेशक वो मीडिया वर्कशॉप का ही क्यों फोरम ना हो। उसमें जो उन्होंने बातें की हैं, आई थिंक वन बाय वन मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। जो उसका हाईलाइट थी, ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा उनका फोकस था जो 9 मई को वाक़यात हुए, जिस तरीके से जो जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया उसके बाद जो फ़ौज की तनसीबात को इमरान खान के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने निशाना बनाया, टारगेट किया। उस पर जो जनरल आसिम मुनीर है उनका कहना था कि 9 मई के वाक़यात में जो भी लोग मुलविस हैं उनके लिए किसी भी किस्म की रियायत नहीं है, कोई उनके लिए मुआफ़ी नहीं है। और जो सेंस वहाँ पर जो शुरका थे उनको मिली कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं वो एक्सट्रीमली टची अबाउट जो मे 9 के जो वाक़यात हैं और ख़ास करके जो मुझे ज़राए ने बताया कि जनरल आसिम मुनीर समझते हैं कि कोई सोच भी कैसे सकता है कि जो शोधा हैं उनके जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको निशाना बनाना, ये तो एक अनटचेबल बात है और वो ये समझते हैं कि ये गैर मामूली अनप्रेसिडेंटेड बात थी कि जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं और जो 9 मई के वाक़यात, और ये भी जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये बिल्कुल एक प्री प्लान्ड सारे जो वाक़यात थे और जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि ऐसे लोगों के लिए कोई रियायत नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट उसके अंदर जो उनसे सवाल भी हुआ कि क्या अगर फ़ौज के अंदर से भी लोग कुछ इस प्लानिंग में मुलविस हों, साजिश साजिश में मुलविस हों, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? तो बहुत सिग्निफिकेंट बात जनरल आसिम मुनीर ने जो की, जो ज़राए से पता चला है, जिसमें उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात में बेशक कोई मिलिट्री के अंदर से हो या मिलिट्री के बाहर से हो, तमाम का एहतसाब होगा, तमाम की अकाउंटेबिलिटी होगी और आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो क्लियरली यहाँ पर उन्होंने इंडिकेट किया है कि कोई इस हवाले से डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी जाएगी कि अगर कोई फ़ौज से है तो शायद उसके लिए अलग उसके लिए बर्ताव किया जाए। अगर 9 मई के वाक़यात में कोई भी मुलविस है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट बात है और ये एक लिहाज से इंडोर्स भी कर रही है मेरे कल के जो वीडियो थी जिसमें मैंने कहा था कि कैसे एक साबिक आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत ने खतीजा शाह के लिए सिफारिश की, जनरल आसिम मुनीर को फ़ोन किया, लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने उनकी सिफारिश मानने से इनकार कर दिया और बड़ा उनका मौक़िफ़ वाज़ेह था कि जो लोग भी 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं, ख़ाह उनका ताल्लुक फ़ौज से हो या फिर उनका लिंकेज फ़ौज के किसी ख़ानदान से हो, किसी के साथ भी इस तरह की रियायत नहीं बरती जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जो जनरल आसिम मुनीर ने बताया कि 9 मई के जो भी वाक़यात हैं, इस हवाले से जो भी कार्रवाई और एक्शन हो रहे हैं, उसके जो नताइज हैं आप देखेंगे कि जल्द आना शुरू हो जाएंगे। ये एक सिग्निफिकेंट बात उन्होंने की। और दूसरा जो उनसे बात हुई इलेक्शंस के हवाले से, किसी ने पूछा कि क्या इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर वक्त पर होंगे, तो उस पर जनरल आसिम मुनीर ने सबसे पहले तो ये कहा कि ये सवाल आप हमसे क्यों पूछते हैं, क्योंकि ये सवाल तो आपको हुकूमत से और जो बाकी जो सियासी जमातें हैं उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि हमारा तो इस इलेक्शन के मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि एज़ फार एज़ पाकिस्तान आर्मी इज़ कंसर्न्ड, वो बिल्कुल भी इस हवाले से कोई रुकावट नहीं है। और उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इलेक्शन जो है वो फ़ौज का जहाँ तक ताल्लुक है वो इसी साल होंगे और एक ही दिन होंगे, और जो फ़ौज है वो इस हवाले से किसी भी तरह की कोई रुकावट
नहीं बनेंगी और ना कोई इस तरह की रुकावट खड़ी करेगी। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट, क्योंकि ये मार्केट में अफवाहें गर्दिश कर भी रही हैं कि शायद जिस तरह पंजाब के अंदर एक केयर टेकर सेटअप है उसको एक्सटेंड किया गया है, तो हो सकता है कि विफाक के अंदर भी जब मौजूदा जो असेंबली है अपनी मुद्दत पूरी करे तो जो केयर टेकर सेटअप आए वो टेन्योर जो है उसका एक्सटेंड कर दिया जाए। लेकिन जो आर्मी चीफ हैं उनका ये मानना है कि जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक है वो इलेक्शन इसी साल होंगे और एक ही दिन होंगे, और उसमें साथ उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज कम अज़ कम इस हवाले से कोई जो है ना वो हर्डल इस हवाले से क्रिएट नहीं कर रही। इसके साथ जो उनसे एक और अहम पहलू पर बात हुई वो ये था कि किसी ने उनसे सवाल किया कि इमरान खान जो है वो बारहा ये कह चुके हैं कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपको रीच आउट करना चाहते हैं, तो आखिर आप उनसे क्यों नहीं मिलते? तो उस पर उन्होंने बड़ा वाज़े जवाब दिया, बल्कि ये सवाल उठाया कि इमरान खान से हम क्यों मिलें? ये तो हमारा मैंडेट ही नहीं है, क्योंकि ये सियासी मामलात हैं, तो हमें इन सियासी मामलात में मत धकेलें। तो इमरान खान से या किसी भी और जो पॉलिटिशियन से जो मैंडेट नहीं है फ़ौज का, वो इमरान खान से क्यों मिलें? तो उन्होंने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात ऑब्वियसली इसलिए होती है कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ज़ाहिर है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर हैं, तो उनसे मुलाकात करना जो है वो उनकी ऑब्लिगेशन में शामिल है। लेकिन एज़ फार एज़ इमरान खान इज़ कंसर्न्ड, उस पर जनरल आसिम मुनीर का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि वो उनका मैंडेट नहीं है और ना ही वो इस मामले में पढ़ना चाहते हैं। ये सियासी मामलात हैं, सियासी जमातें आपस में बैठ के मामलात को हल कर लें तो वो बेहतर है। एक और जो उन्होंने एज़ यूजुअल जो माजी में भी ये होता रहा कि फ़ौज से जो मीडिया से सॉरी उन्होंने एक गिला किया कि एट टाइम्स वो कहते हैं कि मीडिया के अंदर ऐसी-ऐसी बातें सामने आती हैं जिसका उन्हें भी पता नहीं होता, जो उनसे बातें मंसूब करके कही जाती हैं और वो खुद देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये बात तो उनको भी नहीं पता या उन्होंने भी बात नहीं की। तो मीडिया में इस तरह की वो बातें सामने आ जाती हैं। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि मीडिया को भी जो अपना किरदार है उसको देखने की ज़रूरत है। तो ये जो बुनियादी बातें जो हैं वो मुझे पता चली थी कि जो जनरल आसिम मुनीर ने वहाँ पर क्वेटा में जो बलूचिस्तान के हवाले से एक मीडिया वर्कशॉप हो रही है, वहाँ पर उन्होंने इंटरैक्शन किया और ये पहला उनका एक बाकायदा इंटरैक्शन था मीडिया के साथ, और उसमें सिग्निफिकेंट बातें की हैं उन्होंने। और ये बात मेरे ख्याल में बड़ी वाज़ेह है कि 9 मई के वाक़यात को लेकर के वो बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई कंसेशन किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। और जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनके मुताबिक वो एक प्री प्लान्ड वाक़या था और उसके अंदर अगर फ़ौज के अंदर से भी लोग अगर मुलव्विस हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अकाउंटेबिलिटी से उनके मुताबिक कोई भी बच नहीं सकेगा। और सेंस यही लिया गया कि 9 मई के वाक़यात को लेकर के जो आर्मी चीफ़ हैं वो एक्सट्रीमली टची हैं और इस हवाले से वो किसी भी तरह का जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो नहीं करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच जो है वो उन दरख्वास्तों की समाअत भी कर रहा है कि क्या सिविलियंस के जो फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए। मंगल के रोज़ ये कहा जा रहा है कि शायद उन आइनी दरख्वास्तों के ऊपर कोई फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाए। लेकिन जो सेंस जो इस इंटरेक्शन से सहाफ़ियों के साथ जनरल आसिम मुनीर की हुई है उससे जो नज़र आ रही है या जो मिल रही है उसमें बड़ा वाज़ेह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कोई एडवर्स डिसीजन आता है, यानी कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल होने के हवाले से कोई उसको गैर कानूनी करार दिया जाता है या कलअदम करार दिया जाता है, तो जो फ़ौज है शायद उसको ईज़िली एक्सेप्ट ना करे और जो तमाम अपने जो लीगल ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज़ करे। तो ये कुछ आपके साथ एक्सक्लूसिव चीज़ें थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। और ये जो मौजूदा जो भी हालात हैं उस तनाजुर में आई थिंक ये पहला इंटरेक्शन जो जनरल आसिम मुनीर का सहाफ़ियों के साथ था और उसमें खुलकर उन्होंने कुछ चीज़ों के ऊपर बात की जिससे एटलीस्ट एक चीज़ का आइडिया होता है हमें कि क्या सेंस ऑफ डायरेक्शन है मौजूदा आर्मी चीफ की। 9 मई के वाक़यात के हवाले से अगेन आए से कि उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर एक पैगाम दिया, और दूसरा जो इमरान खान के हवाले से कि क्यों उनके साथ वो बातचीत नहीं करना चाहते। और ये भी उन्होंने कहा कि जो फ़ौज है वो एपॉलिटिकल है, मतलब उसके जवाब में कि जब इमरान खान से आप बात क्यों नहीं करते, उन्होंने कहा कि फ़ौज एपॉलिटिकल है, वो किसी सियासतदान से इस तरीके से नहीं मिलना चाहती और ना मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर से जहाँ तक वो मिलते हैं क्योंकि ज़ाहिर है कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं इसलिए वो उनसे मिलते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज को सियासत से और सियासी मामलात से दूर रखा जाए। खैर आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।